प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी गुरुवार को राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर उन्होंने जवाब दिया। साथ ही विपक्ष पर करारा हमला बोला। जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण प्रेरणादायक और प्रभावी था। उसने हम सभी को आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी गुरुवार को राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री ने जवाब दिया। पीएम मोदी ने धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण प्रेरणादायक और प्रभावी था। उसने हम सभी को आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखाया। राज्यसभा में बोलते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका साथ सबका विकास कांग्रेस के रोड मैप में नहीं है। कांग्रेस के मॉडल में फैमिली फर्स्ट है। आदरणीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण प्रेरक भी था, प्रभावी भी था और हम सब के लिए भविष्य के काम का मार्गदर्शन भी था। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के मॉडल में सर्वोपरि है फैमिली फर्स्ट और इसलिए उनकी नीति रीति, उनकी वाणी, उनका वर्तन उस एक चीज को संभालने में ही खपता रहा है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि कांग्रेस के मुंह से संविधान शब्द शोभा नहीं देता। सत्ता सुख के लिए शाही परिवार के अहंकार के लिए देश के लाखों परिवारों को तबाह किया गया था। देश को जेलखाना बना दिया गया था। राज्यसभा में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर एक के बाद एक करारे वार किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस से सबका साथ सबका विकास की उम्मीद करना बहुत बड़ी गलती होगी। ये उनकी सोच से परे है और ये उनके रोड मैप में नहीं है, क्योंकि पूरी पार्टी केवल एक परिवार के लिए समर्पित है। उसके मॉडल में परिवार पहले सबसे ऊपर है। सबका साथ सबका विकास, ये तो हम सबका दायित्व है और इसीलिए तो देश ने हम सबको यहां बैठने का अवसर दिया है और उसमें लेकिन जहां तक कांग्रेस का सवाल है, उनसे सबका साथ सबका विकास इसके लिए कोई अपेक्षा करना मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। ये उनकी सोच के बाहर है, उनकी समझ के भी बाहर है और उनके रोड मैप में भी ये सूट नहीं करता है, क्योंकि वो इतना बड़ा दल एक परिवार को समर्पित हो गया है। उसके लिए सबका साथ सबका विकास संभव ही नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपातकाल का विरोध करने वाले हर उस शख्स की कांग्रेस ने आवाज को कुचला जिसने कांग्रेस का विरोध किया था, चाहे वो देवानंद हो, मशहूर एक्टर और कवि बलराज साहनी हो, या फिर नेता जॉर्ज फर्नांडिस जैसे महानुभावों को हथकड़ियां पहनाई गईं और शाही परिवार के सुख के लिए जेलें भरी गईं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में हर चीज में तुष्टीकरण था। ये उनकी राजनीति करने का तरीका था। 2014 के बाद भारत को शासन का एक वैकल्पिक मॉडल मिला। ये मॉडल तुष्टीकरण पर नहीं बल्कि संतुष्टि पर केंद्रित है। देश की जनता ने हमारे विकास मॉडल को परखा, समझा और समर्थन दिया है। हमारा विकास मॉडल है नेशन फर्स्ट। पीएम मोदी ने कहा कि नेशन फर्स्ट ही हमारा मंत्र है। हमारे विकास के मॉडल को परखा है, समझा है और समर्थन दिया है। और हमारा ये विकास का मॉडल को अगर मुझे एक शब्द में कहना है तो मैं ये कहूंगा, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। लंबे अरसे के बाद 2014 के बाद देश को एक अल्टरनेट मॉडल क्या हो सकता है, अल्टरनेट कार्यशैली क्या हो सकती है, प्रायोरिटीज क्या हो सकती है, इसका एक नया मॉडल देखने को मिला है। और ये नया मॉडल तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण पर भरोसा।
प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान दिया। पीएम ने कहा कि आज समाज में जाति का जहर फैलाने की कोशिश की जा रही है। कई सालों से सभी दलों के ओबीसी सांसद ओबीसी पैनल को संवैधानिक दर्जा देने की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी मांग को खारिज कर दिया गया क्योंकि उनकी कांग्रेस राजनीति के अनुकूल नहीं था। लेकिन एनडीए सरकार ने इस पैनल को संवैधानिक दर्जा दिया। नेशनल डेस्क, टोटली।